ओम नमः शिवाय सभी को। देव उठनी एकादशी पर हमें देव कैसे उठाना चाहिए, किस विधि से उठाना चाहिए और कैसे जगाएं उन्हें। तो कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को जैसे देव उठानी एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस दिन भगवान विष्णु 4 माह की निद्रा से जागते हैं। भगवान विष्णु को उठाने के लिए भी विधि से भगवान विष्णु को उठाने के लिए कुछ विशेष मंत्र का उच्चारण किया जाता है। तो आइए जानते हैं हम देव उठनी एकादशी के दिन हम देव कैसे उठाएं। तो बहुत ही सरल विधि से आपके लिए इस वीडियो में लेकर आई हूँ मैं। वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा, मैं बहुत ही सरल विधि से बताऊँगी। तो आज हम कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि के को जिस दिन देव उठनी एकादशी को और प्रतिबंधन एकादशी भी कहा जाता है। इस दिन भगवान विष्णु निद्रा से जागते हैं। आषाढ़ शुक्ल से कार्तिक माह तक भगवान विष्णु क्षीर सागर में शेष शैया पर 4 माह तक शयन करते हैं और देव उठनी एकादशी के दिन जागते हैं। देव उठनी एकादशी पर शाम के समय देव को निद्रा से उठाया जाता है। तो इस प्रकार से तो कई लोगों के जहाँ बहुत कुछ किया जाता है, जैसे कि भगवान विष्णु के मंदिर में फूल पत्ते पुष्प बागमबार बनाए जाते हैं, बंधनवार आदि से सजाया जाता है। विष्णु पूजा या पंचदेव पूजा विधान से अथवा बहुत कुछ किया जाता है। इस प्रकार से पूजा की जाती है। पूजन करें, आप भी कर सकते हैं। इस प्रकार से घी का दीपक या कपूर का आरती करें, दीपक जलाएं घी का। ओम भगवते वासुदेवाय का 108 बार मंत्र कर सकते हैं। इस प्रकार भी आप कर सकते हैं। देव उठनी एकादशी पर भगवान विष्णु को उठाने के लिए सबसे पहले भगवत कथा पुराण और श्रवण आदि भजन आदि गायन करते हैं। घंटी शंख चक्र मृदंग इन सभी से हम देव उठाते हैं। तो कई जगह करते भी हैं, जैसे कि मंदिर वगैरह में कहीं भी करते हैं। तो इस प्रकार से भी कर सकते हैं विधि पूर्वक आप। और उसी समय शयन करते हुए हरि को जगाने के लिए सुशोभित शास्त्र पाठ भागवत कथा पुराण ये वगैरह भी किए जाते हैं। तो इस प्रकार भी आप कर सकते हैं। मंदिर में भी जा सकते हैं आप। और इसके बाद रथों में भी भगवान को विराजमान करें अगर आप यहाँ करते हैं तो। और रथ गिरमन गलियों में भी भ्रमण कराया जाता है। मनुष्य रथ के वाहक बनाकर उस पर भगवान विष्णु को विराजमान कर यज्ञ के समान फल मिलता है। इस प्रकार भी आप कर सकते हैं। तो मेरी पूजा विधि मैं आपको बता रही हूँ सरल विधि से, तो वो इस प्रकार है। चलिए हम इस वीडियो में जान लेते हैं। तो सबसे पहले हम अच्छे से साफ सुथरा तुलसी माता को साफ कर लेंगे और फिर उसके बाद हम गन्ने का चारों तरफ गन्ने लगा देंगे इस प्रकार से जैसे कि हमने लगा लिए हैं। फिर उसके बाद जो भी सब्जियां फल जो कुछ भी होता है बाज़ार में थोड़े थोड़े सब कुछ लेके आते हैं। मूंगफली बेर वगैरह आम भिंडी जो भी कुछ होता है सब सब्जियां लेके आते हैं हमारे यहाँ पे। तो इस प्रकार से हम पूजा करते हैं। तो हम चौकी लगा ली, उस पर हम थोड़े से गेहूँ रखते हैं और चौकी बनाते हैं। तुलसी के पास ही बना लिए हमने, क्योंकि तुलसी विवाह करेंगे इसलिए हमने तुलसी के पास ही लगा लिया है। मंडप भी बना लिया है। तो इस प्रकार से हम तुलसी विवाह करेंगे और फिर उस पर हमें चौक पे कुछ भी पैर बनाना है गाय के और लक्ष्मी माता के पैर बनाना है, विष्णु भगवान के पैर बनाना है। तो सब कुछ हम बना लेंगे, इसी में बना लिया है हमने। फिर उसके बाद हमने सब सामग्री रख ली है और फिर उसके बाद हम दीपक प्रज्वलित कर लेते हैं। घी का दीपक जला सकते हैं आप, चाहे तिली के तेल का भी जला सकते हैं। फिर उसके बाद हम धूप बत्ती दिखा देंगे और धूप बत्ती दिखाने के बाद हम पुष्प समर्पित कर देंगे हम, और सभी देव देवताओं का नाम लेंगे, उनका आह्वान करेंगे और फिर हम होम करेंगे। तो हमारे यहाँ पुरुष करते हैं पूजा देव उठनी एकादशी के दिन। तो सबका आह्वान करते हुए हम होम छोड़ेंगे और भोग लगाते जाएंगे। मिठाई का भोग लगा सकते हैं, फलों का भोग लगा सकते हैं आप, जो भी आपके यहाँ जैसे करते हैं उस प्रकार से आप भोग लगाएं। तो 11 पे आप भोग जरूर से लगाएं। तो इस प्रकार से भोग लगा देंगे हम। तो मेरे बेटे ने और उनके पापा ने पूजा की थी। तो
पूजा कर लेते हैं, पुरुष ही करते हैं हमारे यहाँ पे पूजा, तो पुरुष पूजा कर लेते हैं और उसके बाद होम लगाएंगे और भोग लगाएंगे। अग्यारी पे सभी देवताओं का नाम लेते हुए हम भोग लगाते जाएंगे और सभी का आह्वान करेंगे। इस प्रकार से आप चाहें तो हवन भी कर सकती हैं इस दिन, तो हवन भी कर सकते हैं, छोटा सा हवन भी कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हम सभी देवताओं को भोग लगा देंगे और फिर उसके बाद हम हमारे यहाँ घूमते हैं और घूमने में बोलते हैं जो भी हम खील बतासे होते हैं जो लेते हैं दीपावली पे आते हैं, उन्हीं खील बतासों का आज भोग लगाया जाता है। तो उन्हीं को लेते हुए उठे देव बैठे देव हर बोले और गाजर खाओ मूली खाओ हर बोले, इस प्रकार से हमारे यहाँ बोलते जाते हैं और देव उठाते जाते हैं। बड़ी धूमधाम से देव उठाते हैं। तो इस प्रकार से देव उठाते हैं और बोलते जाते हैं हर बोले, गाजर खाओ मूली खाओ बेर खाओ मूंगफली खाओ हर बोले, इस प्रकार से उठो देव बैठो देव हर बोले, इस प्रकार से देव उठाते हैं हमारे यहाँ बहुत ही सरल विधि से। तो इस प्रकार से हमारे यहाँ पूजा होती है और 7 बार घूमना होता है, तो 7 बार घूम लेते हैं और घूमने के बाद फिर अर्घ देते हैं। तो अर्घ देकर फिर हम पूजा हमारी पूर्ण हो जाती है। और अर्घ देने के बाद जो भी दक्षिणा आप पे हो वो दक्षिणा दें रखें और उसके बाद फिर आप कन्याओं को दे सकते हैं दक्षिणा या फिर किसी ज़रूरतमंद को दे सकते हैं। तो इस प्रकार से आप पूजा ज़रूर करें। देवउठनी एकादशी के दिन सरल पूजा विधि है। तो इस प्रकार से अब हम अर्घ दे देंगे। अर्घ देने के बाद फिर ढोक लगाकर हम क्षमा याचना मांगेंगे। तो ढोक जरूर से देना है इस प्रकार से। तो ढोक दे लेंगे इस प्रकार से। ढोक देने के बाद क्षमा याचना मांग लेंगे हाथ जोड़कर और फिर उसके बाद जो भी दक्षिणा है वो दक्षिणा रखें आप। तो इस प्रकार से हमारी पूजा पूर्ण हो गई है। हमारे यहाँ इस प्रकार से पूजा करते हैं। तो वही मैं आपके लिए इस वीडियो में लेकर आई थी। और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट में जय बाबा भोलेनाथ ज़रूर से लिखें। तो इस प्रकार से हमारी पूजा पूर्ण हो गई है बहुत ही सरल विधि से। तो सभी भक्तों को जय बाबा भोलेनाथ, हर हर महादेव।